तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यहाँ। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, यूनसुंग मीज ब्योन को लेकर ली हुई मीन के चंगुल से बचते हुए डेंजन के अंदर आ गया था और अंदर आने के बाद उसने मीज ब्योन से कहा था हम दोनों को अब यहाँ से अलग अलग होकर जाना होगा क्योंकि मैं शेड्यूल टाइम खत्म होने के बाद भी अंदर ही रहने वाला हूँ। तो अब हमें इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है। इस बात को सुनकर मीज ब्योन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और यूनसुंग को बोलती है आखिरकार तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। यूनसुंग बोलता है बेशक मैं तुम्हें आखिर तक सेफली यहाँ से बाहर निकलने में मदद करूंगा, तो इसलिए ये कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगा। मिस ब्योन बोलती है नहीं, मैं इस बारे में चिंता नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी भी बात का चिंता नहीं, लेकिन वो तुम हो जो इस खतरनाक काम को करना चाहते हो। तुम इस तरीके का लापरवाही जैसा काम क्यों करना चाहते हो। यूनसुंग मिस ब्योन की बातें सुनकर अपने मन में सोचते हुए बोलता है मुझे उम्मीद नहीं था कि मिस ब्योन इस तरह के रिएक्शन देगी, लेकिन मैं उसे वो नहीं समझा सकता। इसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा फ्लैशबैक में यूनसुंग के होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मास्टर जिन यूनसुंग से मिलने के लिए आया था। वहाँ पर मास्टर जिन यूनसुंग को बोलता है क्या तुमने कभी ऐसा कुछ सुना है। यूनसुंग पूछता है क्या है वो। मास्टर जिन बोलता है हमारे दुनिया और डेंजन के अंदर के दूसरे दुनिया, हम दूसरे दुनिया के बारे में कुछ भी क्यों नहीं जानते। यूनसुंग बोलता है आखिरकार आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर जिन बोलता है खैर ज्यादा कुछ नहीं। डाइव कॉमरेशन स्पीच में टीवी पर ताओइज्म बास्टेट ऐसा ही कुछ कह रहा था। उन्होंने कहा था कि हम दूसरे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। यूनसुंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है मैंने तो ये सुना ही नहीं क्योंकि मैं स्पीच के बीच में से ही वहाँ से निकल गया था। मास्टर जिन आगे बोलता है लेकिन क्या ये मजेदार नहीं है। यूनसुंग बोलता है क्या। मास्टर जिन बोलता है मानव जाति के इतिहास में सिर्फ 20 साल के अंदर किस तरीके से अनएक्सप्लोर्ड लैंड को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लिया गया था। इसके अलावा इस दुनिया में डाइविंग करने वाले लोगों के नंबर 3 डिजिट तक भी नहीं जाएगी। उसके लिए सिर्फ इसे जानने की ख्वाहिश रखने के लिए उसके पास एक थीप के माइंडसेट है। ऐसा मानो कि ये एरा ही एम्बिशन में गिर गया है। यूनसुंग बोलता है हाँ ये सच हो सकता है। मास्टर जिन बोलता है हाँ कम से कम 400 साल पहले उस दुनिया में कदम रखने की माइंडसेट बहुत बेहतर था। लगता है कि तुम इस बात से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए। यूनसुंग बोलता है मैं सच में ये नहीं जानता हूँ कि मुझे अभी किस तरह का रिएक्शन देना चाहिए। और फिर वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है ये सिर्फ 10 साल पहले की बात है कि इस दुनिया में डेंजन अफेयर होना शुरू हुआ, लेकिन जिनवी बेक अभी कह रहा है कि ये सदियों पहले से ही एग्जिस्टेंस में था। यांगू जिन के उस किताब में जो मैंने रेड ड्रैगन क्लैन से लिया था डेफिनेटली कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। उस किताब में दुनिया भर में हुई डेंजन के बारे में जानकारी थी। जब मैंने उस किताब को पहली बार रीड किया था तब मैं सरप्राइज हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन अगर मैंने उसे उस वक्त नहीं पढ़ा होता तो फिर मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता। मास्टर जिन बोलता है रुको मैं तुम्हें इसे अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। डेंजन के गेट तो हाल ही में अपेयर होना शुरू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर के दुनिया पहले से ही नहीं था। हम ठीक से नहीं जानते हैं कि कब, लेकिन उस दुनिया को कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। शियानजी यानी कि सेलेस्टियल वर्ल्ड, ताओयुन जिन, कुनलुन माउंटेन, पेन लाई, इस तरह के कई नामों से पुकारा जाता था। फेंग झांग और इंग झुओ जैसे 3 गॉड माउंटेन। यहाँ तक कि अगर तुम इस कंट्री से नहीं हो तो भी तुम डेफिनेटली इस जगहों के बारे में सुना होगा। ये वो जगह थे जिसे लेजेंड या फिर मिथ माना जाता था, लेकिन ये सभी बहुत ही कीमती जान को गवाकर एक्सप्लोरेशन के रिकॉर्ड थे। यूनसुंग बोलता है मुझे उम्मीद नहीं था कि ये पील इतना ज्यादा सस्ता होगा। आप सिर्फ अपने फैंटेसी को साबित करने के लिए इस पील को मुझे दे रहे हैं। मास्टर जिन बोलता है ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक रियलिटी है और इसे साबित करने के लिए मेरे पास इनफ एविडेंस है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें मेरे लिए उन चीजों को बाहर लाना होगा जो मैंने तुम्हें वहाँ से लाने के लिए कहा है। ये बोलते हुए मास्टर जिन यूनसुंग को एक यूएसबी पेन ड्राइव दिखाने लगता है और यूनसुंग बोलता है हे भगवान, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक दिन में खत्म नहीं होगा। क्या ऐसा भी कुछ है जिसे लगभग 30 घंटा लगता है। मास्टर जिन हंसते हुए बोलता है ये बहुत ही अच्छा है कि तुमने इसे बहुत जल्दी ही पकड़ लिया। यूनसुंग बोलता है यह हंटिंग चाइना के नंबर 1 हंटर को सौंपा गया है और आप मुझे बता रहे हैं कि जो पर्सन उस फैक्ट के साथ आने वाले रिस्क को हैंडल कर सकता है वो मैं हूँ। मास्टर जिन बोलता है डाइव के दौरान 30 घंटे के अंदर 2 अलग अलग डेंजन के गेट अपेयर होता है जिसमें से अंदर या बाहर जाया जा सकता है। अगर तुम 30 घंटे के अंदर बाहर निकलने वाले डेंजन के गेट को मिस करते हो तो फिर तुम दूसरी दुनिया में फंस जाओगे। जब ऐसा होता है रूल्स के हिसाब से तुम्हें तब तक के लिए मरा हुआ माना जाता है जब तक कि न तुम उसके अंदर से बाहर निकलते हो। तुम्हारे पास डाइव में सबसे लंबे समय तक सर्वाइव करने की स्किल है। ऊपर
ऊपर से अगर तुम लंबे समय तक इस दुनिया से गायब हो जाते हो और अचानक बाहर आने के बाद कोई भी रिजल्ट नहीं लाते हो तो भी किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो और सिचुएशन ये है कि तुम्हें गवर्नमेंट डाइविंग के लिए भी अलाउ करेगा और इसीलिए मेरे इस काम के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। ओरिजिनली मैं तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से और भी 4 अलग अलग डाइव में भेजना चाहता था, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए क्या ये डाइव हम दोनों के लिए ही फायदेमंद नहीं है? तो बताओ क्या तुम इस बोनस को लेना चाहोगे? यूनसुंग बोलता है ठीक है और फिर अपने जगह से उठकर उस पेन ड्राइव को लेने लगता है, लेकिन मास्टर जिन उसे देने से पहले बोलता है अगर किसी भी तरीके से डाइविंग के दौरान तुम डर जाते हो तुम तुरंत ही डंजन से बाहर आ सकते हो, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये पिल भी काफी ज्यादा कीमती है, इसे सौंपना एक तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इस बात को सुनकर यूनसुंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है क्या ये बुढ़ा फिर से मेरे माइंड रीड करने की कोशिश कर रहा है? फिर वो मास्टर जिन को बोलता है मुझे नहीं लगता है कि आप इस तरीके के नुकसानदायक बिजनेस करने वाले इंसान हैं और जो चीज मैं डंजन के अंदर से लाने के लिए जा रहा हूँ वो शायद से उस पिल से कई गुना ज्यादा कीमती होगा। क्या शायद आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं उस चीज को अपने पास ही रख दूंगा और आपको नहीं सौंपूंगा? मास्टर जिन बोलता है हाँ शायद मैंने उसके बारे में सोचा होगा। क्या ये एक क्लियर सिचुएशन नहीं है जिसके बारे में चिंता करना चाहिए? यहाँ तक कि इस जगह के लोग जो बाहर से प्राइड से भरा हुआ दिखाई देता है अंदर से वो बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। यूनसुंग मास्टर जिन के चेहरे को देखते हुए बोलता है आखिरकार वो क्या है? ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक ऐसा चेहरा बनाया है जिसमें नॉर्मल से डिफरेंट वाइब था और तभी मास्टर जिन यूनसुंग को स्माइल करते हुए बोलता है लेकिन तुम उस तरह के पर्सन नहीं हो। जो सुनकर यूनसुंग बोलता है क्या? मास्टर जिन बोलता है मुझे नहीं लगता है कि तुम उस तरह के पर्सन हो जो ऐसा कुछ सोचता है। बेशक मैं ये भी नहीं सोचता हूँ कि तुम कोई संत हो, लेकिन क्या तुमने खुद ऐसा नहीं कहा था कि तुम एक हंटर हो? यूनसुंग बोलता है हंटर? मास्टर जिन बोलता है हाँ यही बात है। यूनसुंग मास्टर जिन की बात सुनकर मन ही मन खुश होते हुए बोलता है तो यही वजह है कि तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। इसके बाद मास्टर जिन यूनसुंग को वो पेन ड्राइव दे देता है और उसको बोलता है तो फिर मैं बाकी सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि यूनसुंग अपने मन में बोलता है मैं इसे मिस बियोन को समझा नहीं सकता, मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा हुआ है। ये सोचने के बाद वो मिस बियोन को थोड़ा रूट होते हुए बोलता है आखिरकार मुझे तुम्हें इसके बारे में क्यों बताना चाहिए? मिस बियोन हैरानी के साथ बोलती है क्या? यूनसुंग बोलता है तुम और मैं एक हद तक सिर्फ एक दूसरे के साथ ही हैं, मेरे बिजनेस के साथ मेरा सिक्योरिटी पर्पस है तो फिर मुझे तुम्हें वो क्यों बताना चाहिए? मिस बियोन बोलती है हाँ ये सच है, लेकिन अगर मुझे भी इसके बारे में पता होगी तो फिर मैं भी इसमें थोड़ा बहुत तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। यूनसुंग बोलता है मदद? और मुझे? अगर तुम सच में एक प्रो हो तो फिर तुम्हें इतना तो पता होना ही चाहिए कि जोखिम उठाना मेरे काम का एक हिस्सा है, लेकिन तुम जो कि इस चीज से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर मेरे इस काम में इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? मिस बियोन बोलती है लेकिन यूनसुंग बोलता है मुझे पता है कि हम एक दूसरे के साथ इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं क्योंकि हमने अपना काम एक साथ किया था, लेकिन एक प्रो के लिए अपने काम के साथ इमोशनल को मिलाना क्या नुकसानदायक नहीं है? मिस बियोन बहुत ही ज्यादा सैड होते हुए बोलती है मुझे माफ कर देना, मेरी इस तरह के इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सबसे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।